Hello everyone. First of all, welcome back to all of you on my YouTube channel BioBridge. So today we are going to discuss about a psychiatry. Psychiatric means the mental health. तो मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंटल हेल्थ को एनालिसिस करने के लिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस के थ्रू हम लोग मेंटल हेल्थ को एनालिसिस कर रहे थे। तो फर्स्ट एस्पेक्ट्स जो था हमारा एक बेस था जिसमें हम लोग पेशेंट के मूड को और उसके एक्सप्रेशंस को एनालिसिस कर रहे थे। सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि पेशेंट के थॉट के बारे में, ठीक, डिस्टर्बेंस थॉट किस प्रकार से उसका थॉट है। तो थॉट डिसऑर्डर्स के बारे में देखा था। थॉट डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था इस थॉट कंटेंट, मतलब कि थॉट डिसऑर्डर्स का में 4 डोमेन्स को हम लोग एनालिसिस किए थे। 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे थॉट डिसऑर्डर को। फर्स्ट में था हम लोग फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट, थॉट कंटेंट, फॉर्म्स ऑफ थॉट एंड थॉट ऑफ पोजीशन। तो इसमें हम लोग ने थॉट कंटेंट को डील कर लिया है। थॉट कंटेंट को डील कर लिया है। इसमें डिल्यूजन्स देखे थे हम लोग, डिल्यूजन्स का टाइप्स देखे थे, डिल्यूजन्स के बारे में देखे थे। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट। फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट को हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ठीक, डिस्कस करेंगे। और बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के थ्रू ताकि आप सबको साइकाइट्री के इस पोर्शंस को क्लियरिटी मिले। सो स्टार्ट करते हैं फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट। तो फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट कहने का मतलब है जो पेशेंट के अंदर जो थॉट आ रहा है उसका किस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि उसमें थॉट में क्या स्पीड है, कितने स्पीड से थॉट आ रहा है, किस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसका क्या कंटिन्यूटी है। तो इसमें हम लोग फर्स्टली फ्लाइट ऑफ आइडियाज पढ़ेंगे, सर्कमस्टेंशियलिटी पढ़ेंगे और परसिवरेशंस पढ़ेंगे। ये तीनों टर्म्स को क्लियर करेंगे, ठीक। तो इसका उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट क्या होता है। इसका कहने का मतलब है कि हाउ अ फॉल्स बिलीव स्टार्ट, ग्रो एंड स्टे इन ए पर्सन। जो फॉल्स बिलीव आ रहा था, फॉल्स बिलीव मतलब एक पर्सन के अंदर थॉट डिसऑर्डर हो रहा था जिसमें किस प्रकार से थॉट स्टार्ट हो रहा था, एक फॉल्स बिलीव स्टार्ट हो रहा था और उसके माइंड के अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक, ग्रो कर रहा है और स्टे भी कर रहा है, ठीक, एक पर्सन के अंदर। तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट। इसमें देखा जाता है कि पर्सन का जो थॉट आ रहा है उसका स्पीड कैसा है। हो सकता है पेशेंट का थॉट बार बार आ रहा हो, कॉन्टिन्यूसली आ रहा हो, ठीक, तो उसका स्पीड कैसा है, ज़्यादा है, कम है या फिर स्टॉप हो जा रहा है, स्पीड देखेंगे, ठीक। और उसमें पैटर्न ऑफ थॉट देखते हैं। पैटर्न ऑफ थॉट आने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि थॉट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, पैटर्न कैसा है, क्या बार बार एक ही थॉट आ रहा है, क्या थॉट आ रहा है तो लगातार स्पीड वाइज आ रहा है या फिर एकदम स्लो हो जा रहा है या फिर अचानक से वो पेशेंट एकदम उसका थॉट एकदम रुक जा रहा है। सो हम लोग यही स्टार्ट देखते हैं फ्लो। आपने कभी देखा होगा कि जो रिवर का फ्लो होता है, जब पानी तैरता है, पानी जब फ्लो करता है, पानी का जो लहर होता है वो कभी कभी देखेंगे बहुत तेजी से फ्लो होता है, उसका कभी कभी धीरे से होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से इसमें भी थॉट का फ्लो कभी ज़्यादा है, कभी स्लो है, कभी चुप्पी हो गया है। तो इस प्रकार से इसका फ्लो ऑफ थॉट इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग 3 स्टेट पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब फ्लो ऑफ थॉट में 3 कैटेगरी का थॉट का स्पीड होता है। सबसे पहले पर्सन अगर बोल रहा है तो उसका स्पीड ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में यही देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये डिक्रीज स्पीड। कभी कभी थॉट का स्पीड कम हो जाता है और कभी कभी उसका कंटिन्यूटी देखते हैं। कंटिन्यूटी मतलब ये कंटिन्यू एक ही स्पीड में है या फिर उसका स्पीड चेंजेज हो रहा है, पैटर्न ऑफ थॉट उसका चेंज हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग फ्लाइट ऑफ आइडियाज के बारे में। फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है? तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज नाम से ही समझ में आ रहा है कि उड़ता हुआ विचार, मतलब उसके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा थॉट आ रहा है, मतलब लगातार और थॉट आ रहा है। कभी पर्सन, आपने कभी अपने दोस्तों को भी देखा होगा या फिर ऐसे कभी पर्सन से मिले होंगे जो लगातार बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक। भले ही वो टॉपिक चेंज करके बोल रहा हो लेकिन लगातार बोल रहा हो, उसके माइंड में थॉट बहुत जल्दी जल्दी आ रहा हो और वो एक्सप्रेस भी जल्दी जल्दी कर रहा है, ठीक। तो ये होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। इसमें स्पीड ऑफ थॉट इज वेरी हाई। जो थॉट का आने का स्पीड होता है, जो थॉट होता है माइंड में आता है, जो थॉट विचार आता है वो बहुत तेजी से आता है, ठीक। और क्या होता है? पर्सन जंप वन आइडियाज टू अनदर आइडियाज। पर्सन क्या होता है, कभी बोलेगा, एग्जाम्पल्स में लिखे होंगे हम लोग कि कभी पर्सन बोलेगा चलो हम लोग पढ़ते हैं, फिर बोलेगा पढ़ते पढ़ते खाना भी खा लेंगे, खाना खाते खाते टीवी भी देख लेंगे, टीवी देखते देखते इंजॉय करेंगे, इंजॉय करते करते हम लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये
नॉर्मली क्या है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज आते रह रहा है, लेकिन उसका मेन जो मुद्दा था, बोला कि चलो पढ़ते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते वो शिफ्ट हो गया, चलो टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते शिफ्ट हो गया किसी और काम पे। तो उसका मूड शिफ्ट होते रहता है, मूड क्या होता है, शिफ्ट होते रहता है और एकदम कॉन्टिन्यूसली लगातार होते रहता है, इसीलिए उसको बोला जाता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पर्सन जंप वन आइडिया टू अनदर आइडिया। उसके माइंड में पहले एक आइडिया आया, फिर वो फिर जंप किया दूसरे आइडियाज पे, फिर जंप किया तीसरे आइडियाज पे, उसके माइंड में कॉन्टिन्यूसली आइडियाज थॉट आते रहते हैं। नेक्स्ट, दो आइडियाज के बीच में कुछ कनेक्शंस इसमें देखने को मिलेगा, कुछ लॉजिक थिंकिंग होगा। जैसे कि वो बोला कि चलो पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई करते करते टीवी देखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले पढ़ने के बाद टीवी देखना स्टार्ट किया, तो थोड़ा बहुत लॉजिकल कनेक्शंस बनता है सेंटेंस के बीच में। फ्लाइट ऑफ आइडिया जो आते रहता है उसके बीच में, दो सेंटेंस के बीच में कनेक्शंस देखने को मिलता है, लेकिन ट्रैक से हटता है, धीरे धीरे हटता है। ठीक, फ्लाइट ऑफ आइडियाज लगातार आते रहता है, लगातार उसके माइंड में थॉट आते रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी उसके माइंड में थॉट आएगा वो राइमिंग वर्ड्स होगा। जैसे आप लोग कविता पढ़े होंगे तो राइमिंग वर्ड्स आता है, आई एम वियरिंग, यू आर बियरिंग, आई एम क्राइंग, यू आर ट्राइंग, तो इस तरह का वर्ड्स आते रहता है, लास्ट में आईएनजी एकदम राइमिंग वर्ड्स आता है। ठीक, तो इस तरह का फ्लाइट ऑफ आइडियाज उसमें इसी तरह का होता है, राइमिंग वर्ड्स होता है। सो इसका एग्जांपल फर्स्ट में देखते हैं कि पर्सन्स में स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्टडी। शुरू में क्या किया, बात किया स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट शिफ्ट हो गया तुरंत कि मूवीज देखने जाएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर ऐसे कुछ और आइडियाज उसके माइंड में आते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्लाइट ऑफ आइडिया जो कंडीशंस है, ये मेनली कौन से वाले कंडीशंस में देखने को मिलता है, तो ये मेनली मेनिया वाले कंडीशंस में देखने को मिलता है। मेनिया में लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मेनिया क्या होता है, एक साइकेट्रिक डिजीज होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें पर्सन हाइपर एक्टिविटी होता है, ओवर एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा यूफोरिया कंडीशंस देखने को मिलता है। इसको भी लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। इसमें की कंपोनेंट्स ये है, इसको पहचानने का ये तरीका है कि जो भी पर्सन सोच रहा है वो बहुत फास्ट होगा, एकदम फास्ट थिंकिंग होगा। उसका थिंकिंग कैसा होगा, एकदम फास्ट थिंकिंग होगा, फास्ट थिंकिंग होगा। एक की पॉइंट्स ये है। नेक्स्ट एक क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस बात करते रहेगा, कॉन्टिन्यूअस टॉकिंग करेगा, कॉन्टिन्यूअस क्या करेगा, टॉकिंग करते रहेगा, कॉन्टिन्यूअस टॉकिंग करते रहेगा। और आइडियाज कनेक्टेड, जो आइडियाज होगा उसका वो कनेक्ट करेगा, एक दूसरे से आइडियाज कनेक्ट करेगा, लेकिन क्या करेगा, वो एक टॉपिक से जंप करेगा दूसरे टॉपिक पे, तीसरे टॉपिक से चौथे टॉपिक पे जंप करेगा, जंप करते रहता है, क्या करेगा, जंप करते रहेगा, लेकिन आइडियाज के बीच में कनेक्शंस देखने को मिलता है। ठीक, और इसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक फ्लाइट ऑफ आइडियाज वाला प्रॉब्लम मेरे को है, एक पर्सन है, मतलब सपोज मेरे को क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज आ रहे हैं, बार बार थॉट आ रहा है, तो बार बार थॉट आ रहा है तो वो बोलेंगे भी स्पीड में, आपको एक्सप्रेस भी करेंगे स्पीड से। तो आपको जब स्पीड से एक्सप्रेस करेंगे किसी भी थॉट को, तो आपको समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। ठीक, तो ये एक और कंडीशंस होता है कि लिसनर जो होता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है, उसको एनालिसिस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या हो रहा है, जो थॉट हो रहा है बहुत स्पीड से आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये था फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है। तो सेकंड है हमारा सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब ये है कि जब वैसे पेशेंट, सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब है कि एक पेशेंट है, सपोज कीजिए अगर आपसे उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो दुनिया भर का एक्सप्लेनेशन देगा कि मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम वो है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे भैया का नाम ये है, मेरे छोटा वाला भैया का नाम ये है। लास्ट में क्या करेगा, वो अपना नाम बताएगा। मतलब वो घुमा रहा है, लास्ट में क्या कर रहा है, वो अपने मेन पॉइंट पर आ रहा है। तो उस वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी। देखिएगा, समझिएगा, थॉट प्रोसेस डिसऑर्डर होता है। ये क्या है, थॉट प्रोसेस डिसऑर्डर होता है। थॉट प्रोसेस मतलब किसी के विचार को प्रोसेस, मतलब समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अ पर्सन गिव्स एक्सेसिव एंड अननेसेसरी डिटेल्स। अगर आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स देगा, जो अननेसेसरी डिटेल्स होगा वो आपको पहले देगा, उसके बाद बिफोर फाइनली रीचिंग टू द मेन पॉइंट्स। मतलब ऐसे आप पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो वो बोलेगा माय नेम इज सूरज कुमार। सो इस वाले कंडीशंस में क्या होगा, वो डायरेक्टली अपना नाम नहीं बताएगा, वो क्या करेगा, वो दुनिया भर का इंफॉर्मेशन देगा, लास्ट में क्या करेगा, वो अपना नाम बताएगा।
इस तरह का डिसऑर्डर्स होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर्स में आता है, ठीक। सो इसका मेन की पॉइंट्स क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये जो ओवर रिलेवेंट डिटेल्स होगा, मतलब टॉपिक से टच होगा। अगर सपोज कीजिए कि आप उससे अपना उसका नाम पूछें तो उसी टॉपिक से टच होगा लेकिन एक्स्ट्रा डिटेल्स देगा, रिलेवेंट होगा लेकिन एक्स्ट्रा रिलेवेंट होगा, मतलब उसको अननेसेसरी होगा, हमको उतना नहीं चाहिए, सिर्फ हम पूछे तो उसका नाम ही बता देता, नाम के अलावा सारा चीज़ बताएगा, फिर उसके बाद नाम बताएगा। तो ये वाला प्रॉब्लम्स होता है, ठीक। डिले रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स करता है, थोड़ा देर में रिस्पॉन्स करता है, बट गोल इज अचीव्ड, लेकिन अपना पॉइंट पर आता है। इसमें क्या होता है, स्पीच इज लॉन्ग। अब जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ को आंसर नहीं कर रहा है, घुमा रहा है, तो लॉन्ग स्पीच होगा। और बात कैसे करेगा, इनडायरेक्टली बात करेगा, ठीक। नाम ही बताएगा लेकिन इनडायरेक्टली घुमा घुमा के लास्ट में अपना नाम बताएगा। सो ये वाला कंडीशन हमको सिजोफ्रेनिया या फिर मेनिया वाला कंडीशंस में देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया या फिर मेनिया वाला कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परसिवरेशंस। सो हम लोग तीन क्लासिफिकेशंस पढ़े, फॉर्म्स, फ्लो या और स्ट्रीम ऑफ थॉट, मतलब थॉट जो आ रहा है उसका क्या कंटिन्यूटी है, क्या स्पीड है, क्या रेट है, किस तरह का पैटर्न है, ठीक। तो उसमें हम लोग 3 चीज़ पढ़े, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आइडियाज, सेकंड सर्कमस्टेंशियलिटी, और हम लोग थर्ड परसिवरेशंस पढ़ने वाले हैं। तो परसिवरेशंस का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़, परसिवेशन मतलब कि जो भी चीज़ें पर्सन से पूछे जाएंगे, आप अगर पूछिएगा किसी पर्सन से तो वो कॉन्टिन्यूसली एक ही आंसर करेगा। सपोज उससे पूछिएगा व्हाट इज योर नेम, तो बोलेगा माय नेम इज रमेश। व्हाट इज योर फादर नेम, माय नेम इज रमेश। वेयर डू यू लिव, माय नेम इज रमेश। विच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट, तो बोलेगा माय नेम इज रमेश। कॉन्टिन्यूसली एक ही आंसर करेगा, माय नेम इज रमेश। सो इसमें इसी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, समझिएगा। कीप रिपीटिंग द सेम वर्ड्स, या फिर सेम रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप बोलोगे बैठो तो हाथ ऊपर करेगा, फिर से बोलेगा कि सो जाओ तो फिर भी हाथ ऊपर करेगा, एक ही तरह का रिस्पॉन्स होगा। फिर क्या होता है, अगर आप उसको इवन व्हेन क्वेश्चंस हैज चेंज, अगर क्वेश्चंस भी चेंज किया जा रहा है तो वो क्या करेगा, एक ही तरह का आंसर करेगा, एक ही तरह का रिप्लाई करेगा। सपोज कीजिए कि यू ऑर्डर दैट कि द stand up, the patient will sit down. If you ask give me a cup of tea, तो वो क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। सपोज आप उसको बोल रहे हैं कि जाओ और मार्केट से सब्जी लाओ, तो वो क्या करेगा, खेलने चल जाएगा, ठीक। तो वो कॉन्टिन्यूसली अपना एक्शंस चेंज करता रहेगा, या फिर एक ही रिपीटेशंस, उसका एक्शंस भी एक ही होगा। सपोज मान लीजिए कि आप उससे बोले कि आप उससे बोले कि ये चीज़ बोलो, तो वो चीज़ बोलेगा, लेकिन नेक्स्ट में क्या बोलेंगे कि फिर से क्वेश्चन चेंज करके बोलेंगे, तो फिर से वो वही चीज़ बोलेगा। तो इस तरह से होता है। अगर इसका की पॉइंट्स देखा जाए, परसिवरेशंस का की पॉइंट्स देखा जाए, तो इसमें क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, एक ही वर्ड्स को वो बार बार रिपीट करेगा, एक ही आइडियाज को बार बार रिपीट करेगा, या फिर एक ही एक्शंस को वो बार बार रिपीट करेगा। चाहे आप बोले कि दूसरा एक्शन करो तो नहीं, वो एक ही एक्शन करेगा। दूसरा आइडियाज दो तो नहीं, वो एक ही आइडियाज देगा। अगर तुमको आप बोलिएगा कि दूसरा रिप्लाई दो, कुछ दूसरा आंसर करो, तो नहीं, वो एक ही आंसर करेगा। आप पूछेगा कि वेयर डू यू लिव, तो वो बोलेगा माय नेम इज रमेश। एक ही क्वेश्चंस करता रहेगा। सपोज आप एग्जांपल खुद से बना सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें की पॉइंट्स क्या देखने को मिलेगा, इनएप्रोप्रिएट टू द करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन होगा उससे एकदम क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा, मतलब उसका सिचुएशन से उसका थॉट मैच नहीं करेगा, उसका जो रिप्लाई होगा या फिर उसका एक्शंस होगा या फिर उसका आइडियाज होगा, उसका करंट सिचुएशन से तालमेल नहीं बैठेगा। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग टू द न्यू टॉपिक। तो सपोज आप पेशेंट को बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तो बोल रहा है माय नेम इज रमेश। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे वेयर डू यू लिव, तो फिर से बोलेगा माय नेम इज रमेश। तो वो डायरेक्टली क्या करता है, वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में नहीं शिफ्ट कर पाता है, उसको डिफिकल्टी होता है, नहीं शिफ्ट कर पाता है, ये वाला कंडीशन में, जिसको बोलते हैं परसिवरेशंस। तो कुछ टाइप्स भी होते हैं परसिवरेशंस के।
फर्स्ट में आ जाएगा वर्बल पर्सिवरेशंस। वर्बल पर्सिवरेशंस का आने का मतलब क्या है, आपको कुछ भी चीज़ें पूछेंगे, आप कुछ भी पूछिएगा तो वो सेम वर्ड रिपीट करेगा, रिपीटेशंस वर्बली वोकल्स, ठीक, वो सेम वर्ड से रिपीट करेगा। फिर बोलेगा एडिशनल एडिशनल पर्सिवरेशन, मतलब एक ही आइडियाज वो आपको दिखाएगा, एक ही आइडियाज शो करेगा। क्या करेगा, एक ही आइडियाज को रिपीटिंग करेगा, रिपीटिंग ऑफ सेम आइडियाज, ठीक। फिर क्या करता है, मोटर पर्सिवरेशंस में क्या होता है कि एक ही एक्शंस को बार बार रिपीट करेगा, एक ही एक्शंस को बार बार रिपीट करेगा। और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर मतलब ब्रेन इंजरी वाला केस में देखने को, ब्रेन इंजरी से अगर इस तरह का सिचुएशन हो रहा है तो ये कंडीशंस देखने को मिलेगा। वो एक ही चीज़ को रिपीट करेगा। सपोज आप बोलिएगा कि बैठ जाओ तो वो सो जाएगा, फिर से बोलिएगा उठ जाओ तो वो फिर से सो जाएगा, ठीक। इसी तरह का एक्शंस करेगा। सपोज आप कीजिएगा कि हाथ ऊपर करो तो वो पैर ऊपर करेगा, बोलिएगा कि हाथ नीचे कर लो तो फिर से वो पैर ऊपर करेगा, एक ही एक्शंस करेगा। और ये मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया वाला कंडीशन में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मोस्ट कॉमन पर्सिवरेशन कौन से वाले कंडीशन में देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर होगा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ये मोस्ट कॉमन है। बाकी इसके बाद ये भी होता है सिजोफ्रेनिया वाला कंडीशन या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले कंडीशंस में देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये था हमारा फ्लो या फिर स्ट्रीम ऑफ थॉट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ थॉट। थॉट डिसऑर्डर के अंदर हम लोग 4 कंपोनेंट्स को भी पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा था, मतलब कि कंटेंट थॉट कंटेंट, ठीक। सेकंड हम लोग बात किए थे कि फ्लो या फिर स्ट्रीम ऑफ थॉट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ थॉट। फॉर्म्स ऑफ थॉट कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए किसी चीज़ का कोई फॉर्म्स होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक। किसी चीज़ का कोई स्ट्रक्चर होता है, बात करने का भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई कंपनी नहीं, बल्कि बात करने का क्या होता है, अगर मान लीजिए सपोज मेरे मन में एक थॉट है तो वो थॉट किस प्रकार का है, सही है, गलत है, लॉजिकल है, या फिर थॉट जो है वो कभी दूसरे टॉपिक का है, कभी दूसरे टॉपिक का है, मतलब अलग अलग टॉपिक का थॉट है। तो ये फॉर्म्स ऑफ थॉट होता है कि कितने प्रकार का थॉट होता है। तो सबसे पहले थॉट, फॉर्म्स ऑफ थॉट कहने का मतलब है कि एबनॉर्मैलिटीज इन फॉर्म्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ थॉट, किस प्रकार का थॉट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो कभी स्ट्रक्चर में एबनॉर्मैलिटीज या फिर थॉट के फॉर्म्स में एबनॉर्मैलिटीज, कहने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है, सपोज हम आपको कोई मेरे पास कोई एक थॉट आया तो वो आपको हम शेयर किए, तो वो थॉट क्या है, मतलब सपोज कीजिए कि मेरे को थॉट एक आया कि चलो आज शाम को हम लोग घूमने चलते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइज है, इसका कोई कुछ स्ट्रक्चर है। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए सपोज हम इस पे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, चलो आज घूमने चलते हैं, उसके बाद खेलना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर घूमेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नाली में कूदना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या ऑर्गेनाइज है, क्या ये थॉट का स्ट्रक्चर है, या क्या ये फॉर्म्स ऑफ थॉट सही है, तो नहीं है। इसी प्रकार का प्रॉब्लम होने लगता है, जो थॉट होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक। जो कहानी, जो रिदम चल रहा है उस तरह का नहीं होता है, कभी कभी कोई और कहानी में घुसा दिए, कभी कहीं और बात करना स्टार्ट कर दिए, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट होता है उसका, ठीक। अगर ये हम बात करें कि नॉर्मल पर्सन का थॉट किस प्रकार का होगा, फॉर्म्स ऑफ थॉट किस प्रकार का होगा, उसका थॉट का फॉर्म किस प्रकार का होगा। सबसे स्ट्रक्चर, ये मार्कर भी, इसका भी कुछ एक फॉर्म है, ठीक। यहाँ पर कैप लगा हुआ है, उसके बाद इसमें इंक डलाता है, ये फॉर्म है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। सपोज ये कैप इधर लगा होता, ठीक, और इसका जो पिन है लिखने वाला ये इधर वाला होता, तो क्या ये ऑर्गेनाइज्ड होता, नहीं होता। इसी प्रकार से क्या होता है कि ये फॉर्म्स ऑफ थॉट में क्या होता है कि थॉट जो स्ट्रक्चर होता है, थॉट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी में एबनॉर्मैलिटीज होता है। तो अगर नॉर्मल पर्सन का अगर बात किया जाए, सपोज कीजिए एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक, वो हेल्दी है, और उसका थॉट किस प्रकार का, उसका फॉर्म कैसा होगा थॉट का, तो अगर मान लीजिए वो कुछ भी थॉट उसके माइंड में आ रहा है तो लॉजिकल होगा, सिचुएशन से रिलेटेड होगा, ठीक, सिचुएशन से रिलेटेड होगा, और जो थॉट आ रहा है वो एकदम क्लियर होगा कि ये मेरे माइंड में आ रहा है।
वो क्या होगा, क्लियर होगा। और सिचुएशन से क्या होगा, कुछ फायदेमंद वाला होगा, रिलेवेंट होगा, मतलब सिचुएशंस के रिलेटेड होगा। ठीक, सपोज कीजिए कि हमको एक दुकान खोलना है। ठीक, सपोज एक हम लोग को स्टार्ट करना है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए मेरे माइंड में थॉट आएगा कि पैसा जरूरी है। तो पैसा जरूरी है एक कैसा थॉट है, वो सिचुएशंस के रिलेवेंट है, बिजनेस के रिलेवेंट है, उसी प्रकार से आएगा। रिलेवेंट का मतलब होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर आता है गोल डायरेक्टेड। सपोज मेरे पास जो थॉट आया है कि हमको पैसा की जरूरत है, तो गोल डायरेक्टेड है। बिजनेस को हम लोग एक स्टार्टअप दे रहे हैं, तो उसके लिए हमको मनी चाहिए, और ये मेरा थॉट क्या है, गोल डायरेक्टेड है। अगर पैसा आ रहा है तो उसके बाद से ही स्टार्ट होगा हमारा बिजनेस। ठीक, तो ये क्या है, एक नॉर्मल पर्सन्स का थिंकिंग है, ये है नॉर्मल पर्सन्स का थिंकिंग। वहीं पर जो पर्सन्स का फॉर्म्स, जो थॉट का फॉर्म्स या फिर स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस रहेगा, उस पर्सन्स का किस तरह का थॉट होगा, उसमें क्या होगा, नॉट लॉजिकली कनेक्टेड। जो पर्सन का थॉट होगा वो सिचुएशन से कनेक्ट नहीं होगा, और किसी पर्सन को उसका थॉट सोचने में भी समझने में भी डिफिकल्टी होगा समझने में, और उसका थॉट क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। कहने का मतलब है, सपोज हम लोग बात किए कि हमको बिजनेस खोलना है, और बिजनेस ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए पैसा। तो उस पर्सन का थॉट अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो वो क्या बोलेगा, हमको पैसा चाहिए। ठीक, पैसा को हम लोग किसी कंपनी में डालेंगे, फिर वहाँ से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर पैसा लेंगे, फिर कंपनी में डालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। इस तरह का थॉट होगा, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, इसका कोई रिलेवेंट सिचुएशन से नहीं है। सो नेक्स्ट इसका टाइप्स का बात करें, फॉर्म्स ऑफ थॉट के बात करें। अगर फॉर्म्स ऑफ थॉट मतलब थॉट के फॉर्म्स में कुछ एबनॉर्मैलिटी जा रहा है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन कहने का मतलब क्या होता है, जो थॉट होगा वो लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होगा। सपोज एक थॉट और दूसरे थॉट एक ही पर्सन से आया, एक थॉट हम आपके पास एक्सप्रेस किए, फिर एक थॉट एक्सप्रेस किए, तो दोनों थॉट के बीच में कनेक्शंस नहीं होगा, लॉजिकली कनेक्शंस नहीं होगा, दोनों का थॉट का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक, और लगातार क्या होगा, हम अपने थॉट को एक सिचुएशन से दूसरे पर्टिकुलर सिचुएशन पर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस वाले जो लूजनिंग एसोसिएशंस होगा किसी पेशेंट को, उसमें क्या होगा कि थॉट में लॉजिकली कोई कनेक्शंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, आइडियाज आर शिफ्टेड, आइडियाज क्या होगा, शिफ्ट होगा, बार बार शिफ्ट होते रहेगा। ठीक, बार बार शिफ्ट होते रहेगा। और जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का कोई कनेक्शंस एक दूसरे से नहीं दिखता है। ठीक, सपोज कीजिए एग्जांपल्स में कि आई लाइक टी, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, टी ग्रो इन हिल्स। जो चाय होती है वो पहाड़ी इलाकों में उगाए जाते हैं, फिर क्या बोल रहा है, हिल्स आर ब्यूटीफुल। पहाड़ी इलाके क्या होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। तो लॉजिकली क्या कनेक्शंस देखने को मिल रहा है। सपोज यहाँ पर क्या बोला, चाय हमको पसंद है, फिर चाय पसंद है, फिर बोल रहा है चाय कहाँ उगाया जाता है, तो हिली एरिया में। इसमें लॉजिकली कनेक्शंस दिख रहा है, लॉजिकली मतलब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कुछ कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर क्या बोल रहा है, हिल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, जो पहाड़ी इलाका होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो क्या इसमें कनेक्शंस देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, और यहाँ पर आइडियाज आर शिफ्टेड। तो सबसे पहले उसको चाय पसंद था, फिर उसको पता चला कि हिली एरिया में क्या होता है, ग्रो कराया जाता है चाय। तो आइडियाज क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लेकिन दो आइडियाज के बीच में कोई कनेक्शंस नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक, और जो थॉट आएगा वो कैसा होगा, वो सेंसलेस होगा। वो कैसा होगा, सेंसलेस होगा। थॉट आर सेंसलेस। अब बात करते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है, लूजनिंग मतलब लॉस। सपोज किसी चीज को हम लूज कर दिए, मतलब लॉस कर दिए। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन सेंटेंस। तो दो, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन सेंटेंस। कहने का मतलब दो थॉट के बीच में कनेक्शंस लॉस हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। अब बात करते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या डिफरेंस है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में भी थॉट आ रहा है, और इलॉजिकल नहीं है, इलॉजिक है।
ठीक। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में भी थॉट आ रहा है, लेकिन थॉट कैसा है, इलॉजिक है, कोई कनेक्शंस नहीं आ रहा है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में भी लगातार थॉट आ रहा था, उसमें भी कोई कनेक्शंस ज़्यादातर देखने को, कनेक्शंस उसमें देखने को मिल रहा था, ठीक। इसमें क्या हुआ, कनेक्शंस देखने को नहीं मिल रहा है, उसमें क्या था, कनेक्शंस देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि जो थॉट आने का प्रोसेस होता है वो नॉर्मल होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, थॉट आने का प्रोसेस बहुत तेज थॉट आता है, मतलब लगातार उसको आते रहेगा, थॉट स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में कोई कनेक्शंस नहीं दिखता है, लेकिन फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, कनेक्शंस देखने को मिलता है। ये था डिफरेंस कुछ लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और फ्लाइट ऑफ आइडियाज के बीच में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो की फीचर्स होता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस का, मतलब किसी पेशेंट में एनालिसिस करेंगे कि कैसे करेंगे उसको लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस प्रॉब्लम हुआ है, कैसे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो थॉट सेंसलेस था, मतलब उसमें एक सिम्टम्स हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कौन सा, अनक्लियर कनेक्शन बिटवीन थॉट। ये मेन चीज है जो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस को डिक्लेयर करता है, मतलब अनक्लियर कनेक्शंस बिटवीन थॉट, थॉट आ रहा है उसके माइंड में आ रहा है, लेकिन थॉट के बीच में कोई कनेक्शंस नजर नहीं आ रहा है। और यही हमको क्या बताता है, उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीरेलमेंट। डीरेलमेंट कहने का मतलब क्या होता है, डीरेलमेंट, रेल मतलब ट्रेन, रेल। तो रेल क्या हो रहा है कि एक पटरी पे चल रहा है और सडनली शिफ्ट कर रहा है दूसरे पटरी पे, जंप कर रहा है और दूसरे पटरी पर शिफ्ट हो जा रहा है। तो इसमें पेशेंट का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही होता है, द पेशेंट विल सडनली जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। मतलब अभी बात कर रहा था कि चलो पैसा कमाते हैं, चलो बाहर जाकर काम करते हैं, अभी बात करके चलो पढ़ाई करते हैं, एकदम सडनली कनेक्शन उसका हट जाएगा और टॉपिक चेंज कर लेगा। अभी बात कर रहा था हम पढ़ाई करने वाले हैं, सडनली बात करके चलो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक चेंज होते रहता है उसके माइंड में, ठीक। और कनेक्शंस बिटवीन द टॉपिक इज इलॉजिक और अनक्लियर, मतलब दो उसके माइंड में जो टॉपिक आ रहा है, जो थॉट आ रहा है, वो क्या कर रहा है, जो थॉट आ रहा है, थॉट के बीच में कोई कनेक्शंस नजर नहीं आ रहा है, इलॉजिक है, मतलब सिचुएशन से कोई उसका कनेक्शन साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। एकदम हैप्पी वाला मूवमेंट है, फिर भी कहेगा, बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमको क्या है कि पैसों की कमी है, खुश था लेकिन अचानक से बोल दिया कि पैसों की कमी है, ठीक। तो ये इलॉजिक है, अनक्लियर कनेक्शंस है, ठीक। इसका मेन फीचर्स क्या होता है, मेन फीचर्स क्या होता है, डीरेलमेंट का मेन फीचर्स क्या होता है, ऐसे एनालिसिस करेंगे, डीरेलमेंट वाला सिचुएशन है पेशेंट के अंदर। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ लॉजिकल कनेक्शन। इसमें क्या था, अनक्लियर कनेक्शन बिटवीन थॉट, थॉट के बीच में कनेक्शंस नहीं था, लेकिन इसमें लॉजिकल कनेक्शन ही लॉस हो गया। लॉजिकल कनेक्शन, सपोज एक मेरा दोस्त है, अगर हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे नहीं बात करेगा, एकदम दूसरा टॉपिक बात करना स्टार्ट कर देगा। तो मेरा सिचुएशन और मेरा टॉपिक और उसका टॉपिक एकदम सडनली क्या होता है, एकदम अलग अलग होता है, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ लॉजिकल कनेक्शंस। मतलब इसका कोई पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक पर बात किया जा रहा है, टॉपिक ही चेंज हो जा रहा है, ठीक। इस प्रकार का होता है। फिर बात करते हैं थर्ड वाला, टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी क्या होता है, टेंजेंशियलिटी का मतलब होता है कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बचपन में पढ़ाई किए थे 10th क्लास में, 8th क्लास में, टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंजेंट का मतलब क्या है, सपोज एक सर्कल है, फिर एक लाइन क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद सर्कल को एक पॉइंट से टच करके फिर वापस से सीधा निकल जाता है। और टेंजेंट इसी को बोलते हैं, टेंजेंट इसी को बोलते हैं जो लाइन के एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके आगे निकल जाता है और वापस से वो नहीं आता है। तो टेंजेंशियलिटी का मतलब होता है कि पर्सन्स को बोलिएगा कि व्हाट इज योर नेम, अगर पूछिएगा व्हाट इज योर नेम, तो वो टॉपिक को टच करेगा लेकिन डायरेक्ट वो नाम नहीं बताएगा, उसके अलावा जितना भी अननेसेसरी बातें हैं वो सारा चीज बताएगा, लेकिन टू द पॉइंट टॉपिक का आंसर नहीं देगा। हम बात करते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। तो सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या था, सर्कमस्टेंशियलिटी में दुनिया भर का इंफॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन बाद में क्या कर रहा था, वो टॉपिक भी आ रहा था और आंसर को दे रहा था। लेकिन इस वाले सिचुएशंस में क्या है कि इसमें क्या है कि टॉपिक को शुरू में थोड़ा सा टच किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमाते 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 आंसर नहीं दे रहा है, अननेसेसरी पूरा बात कर रहा है, लेकिन टू द पॉइंट क्वेश्चंस का रिप्लाई वो नहीं देता है। ये
टेंजेंशियलिटी वाला में समझते हैं, अ पर्सन गोज ऑफ टॉपिक, मतलब टॉपिक के एकदम उल्टा चले जा रहा है एंड नेवर रिटर्न बैक टू द मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट पर वो कभी आता ही नहीं है, ठीक। और नो आंसर टू द क्वेश्चंस, मतलब कोई क्वेश्चंस किया तो उसका क्वेश्चंस का रिप्लाई वो नहीं देता है, बजाय टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, मतलब दूसरे चीज़ों पे बात करेगा लेकिन उस चीज़ पे बात नहीं करता है। और यही टेंजेंशियलिटी सर्कमस्टेंशियलिटी से अलग होता है। सर्कमस्टेंशियलिटी में दुनिया भर का बात कर रहा था लेकिन लास्ट में आंसर दे रहा था, लेकिन टेंजेंशियलिटी में दुनिया भर का बात कर लेगा लेकिन आंसर आपको नहीं देता है। इसका की फीचर्स क्या है, मतलब की फीचर्स मतलब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। इसमें क्या होगा, गोइंग ऑफ टॉपिक, दूसरे टॉपिक में जाएगा विदाउट आंसरिंग, मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा और दूसरे टॉपिक पे बात करेगा, अलग अलग टॉपिक को एनालिसिस करेगा, बात करेगा, लेकिन ये नहीं देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नियोलॉगिज्म, नियोलॉगिज्म बात करते हैं। सो नेक्स्ट होता है नियोलिज्म। नियोलिज्म का कहने का मतलब होता है नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म का मतलब क्या होता है, नियो मतलब न्यू, लॉगोस मतलब कोई मीनिंग, ठीक। तो पेशेंट सडनली यूज अ न्यू वर्ड, patient suddenly use a new word and that word does not exist, no meaning। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट क्या करेगा, सडनली एक नया टर्म का क्रिएट कर देता है, ठीक। ये वाला जो ये कंडीशन से जो पेशेंट नियोलॉगिज्म वाले कंडीशन से जो पेशेंट सफर करते हैं वो क्या करते हैं, न्यू टर्म्स को रिलीज करता है, क्रिएट कर देता है एक नया टर्म्स। सपोज एक एग्जाम्पल में मेरा एक दोस्त है, ठीक, अगर क्लास में खड़ा करा रहे हैं, ठीक, क्लास में खड़ा करा रहे हैं और किसी कोई एक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो वो क्या करे, आंसर इस प्रकार से देता है कि नए नए वर्ड्स को वो क्या करता है, क्रिएट कर देता है। काटाबुनी तो कभी बोल देगा कि अगर उससे पूछेगा कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, तो वो क्या बोल देगा, तो बायोकेमिस्ट्री इज अ कैटाबोलिज्म ऑफ नियो हैलिसिनेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो हैलिसिनेशन, तो नियो हैलिसिनेशन एक वर्ड आ गया जो एकदम न्यू है, वो पेशेंट द्वारा क्रिएट किया गया, उस पर्सन द्वारा क्या किया गया, क्रिएट किया गया, तो वर्ड न्यू हैलिसिनेशन क्रिएट कर दिया। लेकिन न्यू हैलिसिनेशन का कोई एग्जिस्ट नहीं है, किसी भी डिक्शनरी में देख लो, किसी भी बुक्स में देख लो, इस तरह का कोई वर्ड्स मिलेगा नहीं, ठीक। एकदम 3 इडियट वाला, 3 इडियट में क्या राजुलाइजेशन, फरहान, ऐसा कुछ टर्म्स था, तो उस तरह का न्यू वर्ड्स वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो उसी प्रकार का होता है, पेशेंट क्या करता है, नए टर्म्स को क्रिएट कर देता है, नए नए वर्ड्स को क्रिएट करता है। और इसमें क्या होता है कि मेनली अगर इसको देखा जाए, की पॉइंट इसको एनालिसिस किया जाए, तो मेन इसका एनालिसिस करने का मेन प्रोसेस ये होता है क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड मीनिंग्स, या फिर जिसका कोई मीनिंगलेस वर्ड होता है उसको क्या करता है, क्रिएट कर देता है। और इसी से हम लोग पकड़ते हैं कि ये नियोलॉगिज्म वाला कंडीशन है। और ये मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया वाला कंडीशन में देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया वाला में ये कंडीशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, पोसेशन ऑफ थॉट। हम लोग बात किए थे थॉट डिस्टर्बेंस को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किए थे। फर्स्ट में फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट, दूसरा कंटेंट ऑफ थॉट, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, और चौथा हम लोग तीसरा हम लोग फॉर्म्स ऑफ थॉट, और चौथा ये पोजेशन ऑफ थॉट। तो पोजेशन ऑफ थॉट में हम लोग बात करेंगे। पोजेशन ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है, पोजेशन ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपके अंदर जो थॉट आया है, क्या वो आपका है या फिर किसी और का है, ये चीज हम लोग उसमें देखते हैं। और इसी प्रोसेस में कुछ एबनॉर्मैलिटीज होता है, ठीक। द ऑनरशिप ऑफ थॉट, मतलब जो थॉट आया है उसका मालिक कौन है, ठीक, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले इसमें 2 टर्म्स आता है, ऑब्सेशन और थॉट ऑफ एलिनेशंस। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑब्सेशंस क्या होता है। ऑब्सेशंस मतलब क्या होता है, आपके पास एक पेशेंट आया, पेशेंट क्या बोलेगा कि आप उसको एक इमेज आ रहा है या फिर थॉट आ रहा है और वो लगातार आ रहा है, अगेन एंड अगेन वो आते जा रहा है, इस तरह का कंप्लेन करेगा। क्या कंप्लेन करेगा, थॉट या फिर इमेज कम्स अगेन एंड अगेन, बार बार एक इमेज या फिर थॉट उसके माइंड में आते रहता है और वो थॉट को वो पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो सोचेगा कि कंट्रोल कर लेते हैं, दिमाग भटका लेते हैं, माइंड अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वही थॉट बार बार आएगा। फिर
थॉट आर डिस्टर्बिंग, और जो थॉट आ रहा है उस पर्सन को डिस्टर्ब भी कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टर्ब भी कर रहा है। और क्या पर्सन जानता है कि थॉट आर नॉट नॉर्मल, जो थॉट आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन बट स्टिल कैन नॉट स्टॉप देम, लेकिन फिर भी उसको क्या कर रहा है? एकदम रोक नहीं पा रहा है, और उसको स्ट्रेस कॉज हो रहा है। ठीक, ये सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है और उसको स्ट्रेस कॉज हो रहा है। सो ये मेनली क्या, कौन से वाले ऑब्सेशन, कौन से वाले कंडीशन में देखने को मिलता है? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले कंडीशन में देखने को मिलता है। और ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब अनवांटेड चीज, अनवांटेड थिंकिंग आएगा, अनवांटेड इमेजेस आएगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर सी का मतलब होता है कंपल्सिव, मतलब रिलेटेड एक्शंस डन टू रिड्यूस एंजाइटी। सपोज अगर मान लीजिए कि आपको एक इमेज आया, आपका दुश्मन का इमेज आ रहा है बार बार, तो आप क्या कीजिएगा? उस दुश्मन को क्या कीजिएगा? मारना स्टार्ट कर दीजिएगा। तब तक मारिएगा जब तक वो मर नहीं जाता है, और मरने के बाद क्या सोचिएगा कि अगर मर जाएगा तो वो मेरे माइंड में उसका ख्याल नहीं आएगा, या फिर हम उससे बदला न ले लेंगे तब उसका ख्याल नहीं आएगा। इसी वजह से क्या हो रहा है? सी मतलब रिलेटेड एक्शन, ऐसा एक्शंस हम लोग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा वो पर्सन, ताकि वो रिड्यूस कर सके, एंजाइटी को रिड्यूस कर सके। ठीक, और डी से डिसऑर्डर। ठीक, तो ऐसा एक्शंस करेगा जिससे वो बार बार इमेजेस या फिर थॉट आना बंद हो गए, इस तरह का एक्शन करेगा। सपोज आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को ये वाला डिसऑर्डर हुआ है, ओरल कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो सपोज कीजिए कि उसको बार बार ये थॉट आएगा कि मेरे हाथ में कीड़ा लगा हुआ है। ठीक, फिर जाकर धोएगा, फिर भी उसको माइंड में थॉट आएगा कि कीड़ा अभी भी लगा हुआ है, फिर जाकर धोएगा, फिर उसके माइंड में थॉट आएगा, फिर धोएगा, फिर इसी तरह से उसको प्रॉब्लम्स होते रहता है। ठीक, और उसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, सपोज उसको लगा कि यहाँ पर कीड़ा लगा हुआ है, उसको एंजाइटी हुआ। ठीक, और वो उस तरह का किस तरह का एक्शंस करेगा? हाथ धोने वाला, ताकि उसके एंजाइटी कम कर सके, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके। ठीक, फिर भी वही चीज वो आते रहता है। तो ये वाला कंडीशन में इसी तरह से होते रहता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोसेशन ऑफ थॉट का सेकेंड टाइप्स, थॉट ऑफ एलिएशंस। थॉट एलिएशंस कहने का मतलब है कि थॉट इज कंट्रोल्ड बाय समवन। इसमें क्या होता है कि थॉट जो होता है उसको दूसरे व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। इसमें आता है सबसे पहले थॉट इंसर्शन। पेशेंट को क्या लगता है कि थॉट मेरे माइंड में किसी अदर पर्सन द्वारा डाला जा रहा है। फिर आता है थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल, जो उसके माइंड में थॉट आया है वो किसी द्वारा निकाला जा रहा है, वो थॉट खुद से निकल नहीं रहा है, वो निकाला जा रहा है। ठीक, इस तरह से पर्सन्स को क्या होता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ठीक, नेक्स्ट थॉट ब्रॉडकास्ट। थॉट ब्रॉडकास्ट कहने का मतलब जो पर्सन्स के अंदर थॉट आया है, ठीक, उसको लगेगा कि मेरे माइंड में जो थॉट आया है वो सबको पता चल गया। सपोज कीजिए कि हम एक स्पीच लेकर गए अपने क्लास में, या फिर मेरा कोई एक सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो हम क्लास में गए, तो क्लास वालों को सबको पहले से पता है कि हम क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, मेरा क्या कंटेंट होने वाला है, वो सबको पता है। इस तरह से पर्सन्स को परसीव होता है। ठीक, इस तरह से उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, और ये मेनली सिजोफ्रेनिया वाला कंडीशंस में देखने को मिलता है। सो इस टॉपिक के बाद हम लोग थॉट डिसऑर्डर का ओवरऑल पोर्शन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किसके थ्रू करेंगे? हैलुसिनेशन, मतलब पर्सन्स किस प्रकार से किसी चीज को परसीव कर रहा है। सपोज हम आपको देख रहे हैं तो आपको किस तरह के परसीव कर रहे हैं? आप आदमी है, या फिर आप सांप है, या फिर जानवर है। हो सकता है किसी पर्सन को सांप भी जानवर दिखने लगे, सांप कमल का फूल दिखने लगे। तो परसेप्शन हमारा कैसा है? हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जो हमारा आँख है किस प्रकार से विजुअलाइज कर, जो हमारा कान है किस तरह से हियरिंग को परसेप्शन करता है। हो सकता है कुछ नहीं है, कमरा बंद है लेकिन पायल की आवाज आ रहा है, तो हम परसेप्शन किस प्रकार से हो रहा है किसी पर्सन के अंदर, ये चीज हम लोग समझेंगे हैलुसिनेशंस के अंदर। हैलुसिनेशंस का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन। किसी परसेप्शन मतलब किसी चीज को परसीव किए लेकिन गलत ढंग से किए, गलत चीजों को परसेप्शन कर लिए। ठीक,
को जो रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है उसको भी परसीव हो जाता है, ये कंडीशन आता है और ये हेलुजिनेशन कंडीशन बोलता है। और हेलुजिनेशन कंडीशन जो होता है ये एक साइकोटिक सिम्टम्स है। हेलुजिनेशंस क्या है? साइकोटिक सिम्टम्स है। साइकेट्रिक डिजीज के अंदर साइकोसिस कंडीशन आता है और साइकोसिस कंडीशन का ही सिम्टम्स क्या होता है? सिजोफ्रेनिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एकदम डिटेल्स में हम लोग पढ़ाई करेंगे किसका? सिजोफ्रेनिया के डिटेल्स को हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिटेल्स को समझेंगे। तब तक आप लेक्चर को एंजॉय करते हैं, इसी तरह आप चैनल्स को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।